गजल का मतलब चाहत आहा आहा, क्या कहने क्या कहने। आय हाय आय हाय। कोई फालतू शेर नहीं पढ़ूंगी कसम खुदा की, जो कुछ भी मियार के साथ होगा। जिसकी ताबीर मोहब्बत की तबाही थी अगर। बेटा बैठ जाओ, अच्छे शेर सुनो, सलीका आएगा। सांप डसे, ये सब तो सुनते ही रहते हो आप। हम लोगों को बुलाया है तो कुछ नया सुनो, हमारा सुनो। एक प्रोग्राम करने के लिए आप पूरे लोग, पूरी कमेटी कई महीनों तक मेहनत करती है, जब जाके ये प्रोग्राम होता है। और जो दूसरा गाते हैं वही आकर सुना दे तो आप लोगों को क्या मजा आएगा। और हम जब इतना पेमेंट लेकर आते हैं तो हमारा भी फर्ज है कि कुछ हम अपना सुनाएं, जो जाने के बाद आप लोग याद रखें। क्या शुक्रिया। के काजी साहब, सबब मलाल का पूछा तो कुछ बता ना सके। सबब मलाल का पूछा तो कुछ बता ना सके, वो अपना रंज तबस्सुम में भी छुपा ना सके। वो यार कैसा, वो यार कैसा जो दुख दर्द में शरीक ना हो, वो दोस्त क्या जो मुसीबत में काम आ ना सके। चाहते वफा खुलूस, आए हाय क्या बात है। चाहत वफा खुलूस का कैसा सिला दिया।
वफा ने मुझको नजर से गिरा दिया। जिसकी ताबीर मोहब्बत की तबाही थी, अगर ख्वाब ऐसा मुझे फिर तुमने दिखाया क्यों था। क्या बात है। ख्वाब ऐसा मुझे फिर तुमने दिखाया क्यों था। और चल दिए तुम मेरी दुनिया में अंधेरा करके। जब बिछड़ना था तो फिर अपना बनाया क्यों था। वफा ने मुझे को नजर से गिरा दिया। बहुत शुक्रिया। ये मतला कोकन के शायर जनाब यासीन फना साहब का था। ये दूसरा मतला लीजिए, शहजाद सागर साहब क्या कहते हैं। जो आप लोग इधर बैठे हैं उनसे भी तवज्जो और आप लोगों से भी। मैं जितने भी सुनने वाले हजरात बैठे हैं सबसे तवज्जो चाहूंगी। लीजिए दूसरा मतला, शहजाद सागर साहब कहते हैं कि बारिशों के इंतजार का कैसा सिला दिया। अरे ये बरसों के इंतजार का कैसा सिला दिया। बाद में डबल करना। बारिशों के इंतजार का कैसा सिला दिया। खत मेरा खत मेरा खत मेरा खत मेरा उसने पढ़ने से पहले जला दिया। आपका नाम? जी रिंकू। रिंकू साहब, आप भी सुने और आप लोग भी आप भी सुने। सांप डसे अभी बड़े प्यार से सुन रहे थे, है ना। मोहब्बत की है तो सुनो कि है मोहब्बत।
नहीं की? अभी इन्होंने पढ़ा था कि सांप डसे, लेकिन मैं 2 लाइन पढ़ूंगी कि ऐसे तेरी याद सताए, ऐसे तेरी याद सताए, तेरी याद सताए, ऐसे तेरी याद सताए, जैसे गेहूं को गुन खा जाए, जैसे गेहूं को गुन खा जाए, गुन खा जाए, ऐसे तेरी याद सताए, तेरी याद सताए, जैसे गेहूं को घुन खा जाए, जैसे गेहूं को गुन खा जाए, और आंख में आंसू रोक लो साकिब, आंसू रोक लो साकिब, आंख में आंसू रोक लो साकिब, आंख में आंसू रोक लो साकिब। क्यों क्यों? दूसरे घर तक बात न जाए, दूसरे घर तक बात न जाए, दूसरे घर तक बात न जाए, बात न जाए, घर तक बात न जाए, घर तक बात न जाए। लीजिए, ये मतलब किस्मत, जो किस्मत में होता है वही होता है ना? पहले भी इश्क में मुझे जिसने दगा दिया, पहले भी इश्क में मुझे जिसने दगा दिया, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। रिंकू साहब, जनाब पठान साहब, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। चलो अच्छा है, कुछ खतरा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, यहाँ कोई मेरा अपना नहीं है। क्या बात है बाजी, चलो अच्छा है, कुछ खतरा नहीं। खतरा नहीं है। मैं तेरे बिछड़कर उससे तारीख जी तो लेंगे, मगर ये फैसला अच्छा नहीं है। क्या बात है, ओ हो, क्या बात है, वाह, वाह, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, थोड़ी है, आए है, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। वाह, जरा सी बूंदा बांदी है भरी बरसात, थोड़ी है, थोड़ी है। और ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उड़ते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। चचा चचा सुनना, पहले भी इश्क में मुझे जिसने दगा दिया, किस्मत ने किस्मत ने फिर उसी से दोबारा मिला दिया। दोबारा
यासीन फना साहब थे, कोकन के बहुत प्यारे शायर। ये शहजाद सागर साहब हैं। हमारे इदरी साहब से तवज्जो के हाँ, शेर सुनो भाई। जिसकी मोहब्बतों पे बड़ा नाज था मुझे, क्या मिसरा है देखिए। जिसकी मोहब्बतों पे बड़ा नाज था मुझे, जिसकी मोहब्बतों पे बड़ा नाज था मुझे, जी तो लो कुछ रोज अभी, कुछ तो हिकायत होगी जफर गोरखपुरी। याद भी उसकी ना आएगी वो हालत होगी। जी तो लो कुछ रोज अभी, ऐसी हिकायत होगी। याद भी उसकी ना आएगी वो हालत होगी। मैले हाथों का सलाम और भी कर देगा जलील। उजली पोशाक पहन लो बड़ी इज्जत होगी। हमारे आदम कादरी भाई जो पत्रकार है, नजर नहीं आ रहे, खैर जहां भी हो वो सुने, उनसे भी तवज्जो चाहूंगी मैं। जिसकी मोहब्बतों पे बड़ा नाज था हमें, उसने ही मेरे प्यार को दिल से भुला दिया। इस गजल में बड़े अच्छे अच्छे शेर हैं। कि ये अंजना संधीर मोहतरमा वो कहती हैं कि बिजली को दुश्मनी थी, बिजली को दुश्मनी थी मेरे आशिया के साथ। आय हाय आय हाय। बिजली को दुश्मनी थी मेरे आशिया के साथ। क्या कहने?
बिजली को दुश्मनी थी मेरे आशिया के साथ। इदरीस साहब क्या मिसरा कहा है, ये जतारा वालों पे नजर कर रही हूं, आप लोग क्या सुनते हैं? सुभान अल्लाह। बिजली को दुश्मनी थी मेरे आशिया के साथ, लेकिन ये क्या किया, लेकिन ये क्या के सारा गुलिस्ता जला दिया। गुलिस्ता जला दिया, ये क्या के सारा गुलिस्ता जला दिया। ये शेर मैं जो यहाँ जितने नौजवान हैं उनके लिए दे रही हूं। ये शेर ऐसा होता है जी। बहुत 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 नवाजिश, मेहरबानी आपकी। वाह वाह वाह। हमारे इकबाल जतारा के आपके शायर है, इकबाल फजा, बहुत प्यारा शेर कहा है, लेकिन पढ़ूंगी पहले ये शेर सुन लें, उसके बाद इंशाल्लाह अच्छे शेरों का ही माहौल चलेगा। ये एक नौजवानों के लिए मैं शेर पढ़ रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा होता है कि जब मोहब्बत हो जाती है तो कुछ हालात घर के, जमाने के, समाज के रहते हैं पाबंदियां। इश्क में ऐसा होता है, वो भी हमें अजीज है, हम ये ना कह सके, आए हाय, हम ये ना कह सके। उसका नाम हाथ पे लिखा मिटा दिया। जब डर रहता है ना दिल में तो ऐसा होता है कि बस हाथ पे नाम लिखा और मिटा दिया कि कोई देखे ना। हम भी करेंगे उसको भुलाने की कोशिश जिसने हमारे नाम का हर खत जला दिया।
का हरकत जला हमारे नाम आओ है लीजिए। हमारे इकबाल फजा साहब ने जो शेर कहा है, आपके नज़र है, बहुत प्यारा शेर कहा है। गजल के साथ आपको कंपोजिशन कैसी लगी? क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। ये मेरी मेहनत है। अगर पसंद है तो जरा चाहूंगी कि आप लोग तालियों से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजें, मेहरबानी। उस नौजवान ने कर्ज जमी का चुका दिया। क्या बात है। आपकी सरजमीन जतारा के शायर साहब, बहुत प्यारा शेर है। उस नौजवान ने कर्ज जमी का चुका दिया, जिसने अपने सरहद पे जिसने अपने सर को कटा दिया, अपने सर को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। जिसने अपने सर को कटा दिया, लीजिए। अच्छी लग रही है गजल तो एक दो शेर और पढ़ दूं? मेहरबानी, मेहरबानी। सागर आजमी उस्ताद शायर है। सागर आजमी कहते हैं, मैंने कहा था उसको जलाने को एक चिराग, कहा था उसे जलाने को तू चिराग, मैंने कहा था उससे
हम बनाए हुए रास्तों पे नहीं चलते हैं। हाय हाय जतारा वालों, हम बनाए हुए रास्तों पे नहीं चलते हैं। हमने एक रास्ता खुद अपना बना रखा है। क्या बात है? क्या बात है? हम बनाए हुए रास्तों पे नहीं चलते हैं। हमने एक रास्ता खुद अपना बना रखा है। सब तो गुलदान को फूलों से सजाते हैं, मगर हमने गुलदान को कांटों से सजा रखा है। मैंने कहा था उसी को जलाने मैंने कहा था उसी को जलाने को एक चिराग। उसने इसी बहाने मेरा घर जला दिया। इसी बहाने जला दिया। इसी बहाने मेरा घर जला दिया। मैंने इस शेर के लिए ये गजल पढ़ी है। इस शेर के लिए जो मैं जतारा वालों को सुनाना चाहती हूँ। यासीन फना साहब कहते हैं, कोकन के शायर, अल्लाह के करम से मेरे कोकन में बहुत प्रोग्राम होते हैं, यूट्यूब पर आपने देखा भी होगा। और ये क्लिप मेरी इस शेर की बहुत लोगों ने पसंद की है, बहुत चली है। समाप्त कीजिए। माँ की दुआओं का मेरे ऐसा हुआ असर, आए हाय ऐसा माँ की दुआओं का मेरे सुभान अल्लाह। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते वो बड़े बदनसीब होते हैं। क्या आपने सुना होगा कि पहले हमारे घर के वली हमारे माँ बाप है। बेशक जिनको माँ की दुआ उनको वली की दुआ, और जिनको वली की दुआ उनको सरकारे दो आलम का करम, और जिस पे सरकारे दो आलम का करम उस पे अल्लाह की रहमत। अरे क्या बात है? माँ की दुआओं ने, मैं चाहूंगी हमारे इदरीस साहब को जरा आप जगा दें। आप ये शेर सुनिएगा, रायगा ना हो ये शेर। पैसे की कोई बात नहीं है, आप लोग इतना प्यार दे रहे, इतना आप लोगों की दाद मिल रही है, वही बहुत है। क्योंकि फनकार दाद का मोहताज होता है ना। माँ की दुआओं का मेरे ऐसा हुआ असर, माँ की दुआओं का मेरे ऐसा हुआ असर। कैसा असर हुआ?
ने मुझको मदीना दिखा दिया। हाय, 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 मुझको मदीना दिखा दिया। नवाज़िश, नवाज़िश। आय हाय, कुर्बान जाइए। मदीना दिखा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हाय हाय, खुदा मुझको मदीना। हाजी साहब, अल्लाह दिखा दिया आपको। बड़े नसीब वाले, बड़े खुशकिस्मत हैं आप कि जो सरकार का रोजा देख के आए इन नजरों से। बहुत बहुत मेहरबानी। जिक्र सरकार दो आलम में असर देखा है, हाँ हाँ हो गया दूर मेरा दर्दो जिगर देखा है। हाजियों आओ कलेजे से लगा लूं तुमको, क्योंकि तुमने अल्लाह के महबूब का घर देखा है। आहा आहा, क्या क्या। खुदा ने मुझे को मदीना दिखा दिया। जब मुझ में जर कमाने की ताकत नहीं रही, जब मुझ में जर कमाने की ताकत नहीं रही, मेरे ही घर में मेरी जरूरत नहीं रही। क्या बात है। मेरे ही घर में मेरी जरूरत नहीं रही। पानी की तरह सड़कों पे बहता है आजकल, अब आदमी के खून की कीमत नहीं रही। और अपनी मुसीबतों का सबब एक ये भी है, कुरान तो है घर में, तिलावत नहीं रही। माँ की दुआओं का मेरे ऐसा हुआ असर, मेरे खुदा ने मुझको मदीना दिखा दिया। ये यासीन फना साहब थे। मुझको नारास आई क्या बात? मोहब्बत तेरी सनम, मुझको नाराज़ आई मोहब्बत तेरी सनम, मुझको नारास आई मोहब्बत तेरी सनम। मैंने भी तेरी याद को दिल से मिटा दिया। तेरी
पढ़ रही हूँ गजल का। ये मैंने मजमुआ गजल पढ़ी थी। मक्ता ये यासीन फना साहब, यासीन फना डावरे कोकन के शायर मक्ते में कहते हैं, बहुत खूबसूरत मक्ता कहा है। जिसको मैं अपना दोस्त, जिसको मैं अपना दोस्त समझता रहा फना, जिसको समझो समझो समझता रहा फना। मैंने भी एक गुनाह कर डाला जतारा वालों, मैंने भी एक गुनाह कर डाला कि जिंदगी से निबाहा कर डाला। मैंने जिसको उरूज बख्शा था उसने मुझको तबाह कर डाला। जिसको मैं अपना दोस्त समझता रहा फना, उसने हाजी साहब, उसने ही मेरी पीठ पे खंजर चला दिया। ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, जो लूटते हैं वो रिश्ते के लोग होते हैं। बड़े कीमती शेर सुना रही हूं। ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं, जो लूटते हैं वो रिश्ते के लोग होते हैं। अदब उन्हीं के घरों में कयाम करता है जो बाविकार सलीके के लोग होते हैं। क्या बात है? बहुत बहुत शुक्रिया। ये मत समझ के रिश्ते के लोग होते हैं जो लूटते हैं वो, ये मत समझ के भरोसे के लोग होते हैं जो लूटते हैं वो रिश्ते के लोग होते हैं। अदब उन्हीं के घरों में कयाम करता है जो वाविकार सलीके के लोग होते हैं। और कोई अमीर मरेगा तो ये परख लेना कि जनाजे में भी दिखावे के लोग होते हैं। कोई अमीर मरेगा तो ये परख लेना कि जनाजे में भी दिखावे के लोग होते हैं। जिसको मैं अपना दोस्त समझता रहा फना,
खंजर चला दिया। बिठाया और नजर से गिरा